अब उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया कि प्रभु हमने सुखदेव जी के बारे में तो सुन लिया, अब राजा परीक्षित कौन है उनके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। जैसे राजा परीक्षित की कथा को पूछा, तब यहाँ सूत जी महाराज राजा परीक्षित के बारे में बताते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद गदा विमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के जब युद्ध हो रहा था, महाभारत में अंतिम युद्ध हुआ भीम और दुर्योधन के बीच में। महाभारत की कथा सूत जी महाराज सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच हुआ। भगवान कृष्ण जी पांडव के पक्ष में हैं और उसके बाद में कौरव के पक्ष में भगवान के सेना है। प्यार से बोलो। जैसे अंतिम युद्ध हुआ, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। तो उसके बाद में हुआ क्या, सूत जी महाराज बता रहे हैं। जैसे पांडव जीत गए ना, तो भगवान बोले कि जिस दिन विजयी मिलती है उस दिन शिविर में रहना उचित नहीं है। चलो आप लोग हमारे साथ में थोड़ा दूर चलो। पांडव भगवान के साथ थोड़ा दूर गए हैं, लेकिन यहाँ पर शिविर में माता द्रौपदी ने बच्चों को शयन कराया। इधर जो है माता द्रौपदी अपने बच्चों को सुला करके अपने कक्ष में गई। इधर दुर्योधन रो रहा है, शोक मना रहा है। इतना विशाल युद्ध हुआ और हम लोग हार गए, दुखी था। तो उसके बाद में दुर्योधन रो रहा था, अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने कहा कि आप क्यों दुखी हैं, क्या कारण है? तो बोले इतने बड़े युद्ध में हम हार गए इसलिए हम रो रहे हैं। अश्वत्थामा कहते हैं अगर आपने हमको सेनापति नियुक्त कर दिया होता तो आज आप जीत की खुशी मना रहे होते। अब जैसे दुर्योधन की बात अश्वत्थामा ने सुना, अश्वत्थामा की बात दुर्योधन ने सुना। दुर्योधन बोला अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी जाकर के पांडव को मार के आ जाओ। तुरंत तिलक कर दिया दुर्योधन ने, पांडव को मारने का आदेश दिया। अश्वत्थामा पहुंचा है और अश्वत्थामा ने सोए हुए बच्चों को मार करके सिर काट के घर आया। छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, बाल हत्या करके आया। जैसे दुर्योधन को वो सिर दिया, पहले तो दूर से देख के प्रसन्न हुआ और जैसे पास में लाकर के सिर को दिया, सिर हाथ में लेकर के दुर्योधन रोने लगा। ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं। तो जान गया, रोते रोते उसका प्राण निकल गया। इधर सुबह सुबह अपने पुत्र को, बच्चों को जगाने के लिए माता द्रौपदी आई। जैसे उन्होंने देखा अपने 5 बच्चे सुला करके गई थी, लेकिन अभी एक भी बालक जीवित नहीं है। इस अवस्था को देख करके माता द्रौपदी रोने लगी, तड़पने लगी। देखो, एक माँ जिन्होंने अपने हाथों से बच्चों को शयन कराया और सुबह जगाने आए तो एक भी बालक जीवित ना हो, तो उस माँ के भीतर क्या गुजरेगा। आज मैया रो रही है। माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमाना।
तदारुदद्वास्पं कलाकुलाक्षी तं सान्त्वयन्ना किरीटमाली। आज जैसे मैया ने देखा बच्चे मरे हुए हैं, वहां पर चारों ओर रक्त बह रहा है, शरीर बस है, सिर किसी का भी नहीं है। ये दृश्य देख करके माता द्रौपदी रोने लगी, चिल्ला चिल्ला करके तड़प करके रो रही है। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण वहां आए, पांडव आए, पांडव ने पूछा क्या बात है। जैसे मृत शरीर को देखा, पांडव ने पूछा देवी ये कैसे हुआ, किसने किया। माता द्रौपदी रो रही है। उन्होंने कहा स्वामी हम भी नहीं जानते कौन वो पापी है जिसने हमारे बच्चों को मारा। आज देवी द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने जैसे देखा और कहा कि देवी चिंता मत करो, जिस पापी ने हमारे बच्चों को मारा उसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो जहां कहीं भी होगा तो उसको ला करके तुम्हारे सामने हम मारेंगे। कन्हैया को लेकर के अर्जुन निकल गए। अश्वत्थामा भाग रहा था, पकड़ लिया, रथ में रख लिया। भगवान बोले अर्जुन ये पापी है, इसे मार दीजिए। लेकिन अर्जुन कहते प्रभु अभी नहीं मारूंगा, भगवान के सामने लेकर के जाऊंगा, द्रौपदी के सामने ले जाऊंगा और मैं इसको मारूंगा। भगवान बोले अभी मार दो ना, ये पापी है, तुम्हें पता चल गया तो अभी मार दो, खत्म कर दो। लेकिन अर्जुन बोले नहीं, मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा, इसका सिर शरीर से अलग कर दूंगा। जैसे अर्जुन बोले और अश्वत्थामा को लेके गए। द्रौपदी ने जैसे देख लिया ना, माता द्रौपदी कहती स्वामी आप इसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, रहने दीजिए। अर्जुन ने कहा क्यों ऐसा बोल रही हो, ये पापी है, ये आतताई है, इसको मृत्यु दंड मिल जाना चाहिए। भीम बोले अर्जुन बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको मारना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर जी कहते हैं देवी द्रौपदी जो भी बोल रही है बिल्कुल उचित कह रही है, इनकी बात को माना जाए। द्रौपदी बोली एक तो ये गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या करना महापाप है, इसलिए इसको मारिए मत, जाने दीजिए। ये गुरु पुत्र है इसलिए इसको मत मारिए, जाने दो। तीसरा कारण, अगर आप इसको मार दोगे ना, अगर आप इसे मारेंगे तो जिस प्रकार आज मैं बच्चों के वियोग में रो रही हूं, तड़प रही हूं, वो दुख इसकी माँ को भी होगा, इसके वियोग में इसकी माँ रोएंगी। इसी कारण हम आपसे कहते हैं इसे मत मारिए। देखिए जिस पापी ने स्वयं के बच्चों को मार दिया हो उसके ऊपर भी द्रौपदी जी करुणा का भाव दिखा रही हैं। उसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं यहाँ भगवान कृष्ण जी महाराज दूर खड़े हैं, पांडव आपस में चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन बोले इसको मारना उचित है, भीम बोले इसे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन द्रौपदी और युधिष्ठिर जी कहते हैं इसको जाने दो, छोड़ दो, रहने दो। थोड़ी देर बाद भगवान दूर खड़े हैं, भगवान से पूछा प्रभु आप बता दीजिए, आप धर्म के वक्ता हैं तो आप उचित आदेश करेंगे, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। तब उसके बाद में भगवान बोले देखो अर्जुन, मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुक्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नं विरथं भीतम्
नरिपुं हन्ति धर्मवीर। आज भगवान कहते हैं ये पापी है जो व्यक्ति बाल हत्या करता है, छोटे बच्चों को मारता है ना, वो आतताई होता है। और जो व्यक्ति स्त्री को मारता है, नारी को मारता है, वो पापी होता है। ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन, मैं धर्म का वक्ता हूं और तुमको हम आदेश कर रहे हैं, इसे मार दीजिए। ब्रह्मबंधुर नहन्तव्या आततायी वधारणा मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। आज भगवान बोले, अर्जुन, ब्रह्म बंधुर नहन्तव्य आततायी वधारणा, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो। लेकिन अर्जुन, ये पापी है, इसे मत छोड़ो। अब देखिए, व्यक्ति एक है, आदेश दो है। ब्राह्मण है, नहीं मारना है क्योंकि ब्रह्म हत्या महापाप है, और ये पापी है इसलिए इसको छोड़ना भी पाप है। अर्जुन को लगा कि भगवान कैसा क्या आदेश कर रहे हैं। एक व्यक्ति, उसको मारना भी है और छोड़ना भी है, तो हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन भी कम तो नहीं थे, उनको गीता याद आया। गीता में भगवान कह रहे थे, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। भगवान ने गीता में कहा है, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान है मृत्यु तुल्य है। देखो, आपका समाज में बड़ा अच्छा सम्मान है, सब कोई आपको मानते हैं, और भरी सभा में आपका अपमान हो जाए तो वो पल, वो घड़ी मृत्यु से बढ़कर कष्टदायक होता है ना। सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु समान है। इसलिए अर्जुन तुरंत समझ गए, इसको मारना तो है, लेकिन कैसे मारना है। अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि है, उस मणि को तलवार से निकाला, शिविर से धक्का मार के अपमानित करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा का बहुत बड़ा अपमान हुआ, उसको मृत्यु से बढ़कर कष्टदायक हुआ, दूर गया। उसने सोचा कि मेरा इतना अपमान, फिर वो कहता है, बदला तो मैं अवश्य लूंगा। जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो सदैव बदले की भावना अपने भीतर रखता है। उसने सोचा, मेरा इतना अपमान, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, एक भी बालक को हम जीवित नहीं रखेंगे। जितने ये वंश में जितने बच्चे सबको मार दूंगा। लेकिन उसको याद आता है कि सब तो मर गए, अब बचा कौन। तो विचार करता है, बचा एक बच्चा है जो कि गर्भ में है, माता उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसको भी मैं मार दूंगा। तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। जैसे ब्रह्मास्त्र प्रहार किया, भगवान द्वारिका जा रहे थे, रथ में बैठ गए। देवी उत्तरा के गर्भ में जलन हुआ और माता उत्तरा दौड़ के आई, प्रभु के चरण में गिर पड़ी, प्रणाम किया और उसने प्रार्थना किया, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये
यत्र मृत्यु परास्परम पाहि माम रक्ष माम। हे प्रभु, हम जानते हैं आप बचाने वाले हैं। अपने भक्त के ऊपर कष्ट आ जाए ना तो आप सदैव भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए हम कहीं किसी के पास नहीं गए, सीधा आपके पास आ गए। इसलिए हे श्याम, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन जो गर्भ में बालक है ना उसका रक्षा आप करना। आज एक विश्वास के साथ में उत्तरा प्रभु के पास आई। देखिए, आज देवी उत्तरा को विश्वास है भगवान रक्षा करेंगे, तो तुरंत आई, चरण में गिर के प्रणाम किया। ये जो मंत्र है बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आपके गर्भ में बालक है और समस्याएं चल रहा हो, कई बार माताओं के गर्भ में जब बालक होता है कई प्रकार के समस्याएं आ जाते हैं। उस समय एक भरोसा रखना भगवान पर, विश्वास रखना और नित्य प्रति इस मंत्र का जाप करना। आपके गर्भ में जो भी बालक होगा उसका रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। ये मंत्र रोज जाप करिएगा। याद ना हो तो इसे नोट कर सकते हैं। एक बार और मैं बोल रही हूं, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परास्परम। जैसे ये मंत्र उच्चारण किया भगवान ने रक्षा किया। इसलिए हम तो निवेदन करेंगे, अगर आपके गर्भ में बालक है तो पूरे 9 महीने रोज इस मंत्र को जाप करिएगा। कभी कोई समस्या हो नहीं सकता। आपके गर्भ में जो बालक है उसका रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। भरोसे के साथ में करना, बालक स्वस्थ होगा, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो भगवान तुरंत, जैसे उत्तरा ने प्रार्थना किया, गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने छोटा सा रूप बनाया है, अंगुष्ठ मात्र रूप बना करके गर्भ में प्रवेश करते हैं और राजा परीक्षित का रक्षा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब भक्त के भीतर विश्वास होना तब भगवान देर नहीं लगाते।